हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर 9 मंगलेश डबराल तथा उनकी कविता संगतकार के विषय में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलेश डबराल कहता है, मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तरांचल या उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में हुआ था। कहता है मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में हुआ था। आगे कहता है और इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। कहता है कि इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में 1948 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी जो दीक्षा शिक्षा हुई थी कहाँ हुआ था? देहरादून हुआ था। दिल्ली आकर कहता दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन में से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। ठीक है, कहता है वे सहायक संपादक रूप में कहाँ काम किए थे? तो भोपाल के भारत भवन में काम किए थे। नेक्स्ट कहता है इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की है। कहता है कि इसके अलावा ये जो है इलाहाबाद और लखनऊ से जो प्रकाशित होती थी अमृत प्रभात उसमें भी कुछ दिन नौकरी किए हैं। सन 1983 ईस्वी में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कहता है कि 1983 ईस्वी में ये जो है जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक के पद पर रहे हैं। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बोलता है कि मंगलेश डबराल के मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है ना। कहता मंगलेश डबराल के कितने कविता प्रकाशित हुए हैं? तो 4 हो जाएगा। पहला का नाम है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा हो जाएगा घर का रास्ता, तीसरा हो जाएगा हम जो देखते हैं, और चौथा होगा आवाज भी एक क्या है? जगह है। आगे कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषा में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवाल पर भी नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बौद्ध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचते करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा क्या है? पारदर्शी है। ठीक है, तो कहता है कि आपका मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में हुआ था। कहता इनकी दीक्षा शिक्षा कहाँ हुई? तो देहरादून में हुआ था। इसके अलावा ये दिल्ली आकर हिंदी पेटिया प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक के पद पर काम किए हैं। इसके बाद कहता है इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले जो अमृत प्रभात है में भी कुछ दिन नौकरी किए हैं। 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। ठीक है, चलिए अब इनका यहाँ जो कविता दिया गया संगतकार उसके वो देखते हैं। कविता का नाम है संगतकार। कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालते रहता है। आगे कहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे टूटा हुआ सम्मान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि से फिर से गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, इसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब यहाँ इस कविता का व्याख्या दिया हुआ है। इसमें कहता है
कहता है यहाँ पर इस कहता है इस कविता में कवि ने कहता है इस कविता में कहता है इस कविता में कहता है इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता का स्पष्ट क्या वर्णन किया है। कहता है इस कविता में जो है कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले जो संगीतकार होते हैं उसकी महत्ता को दिखाया गया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य गायक के गंभीर आवाज के साथ संगीतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगीतकार ही अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांध रखता है जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान सजोकर रख रहा हो। वह अपनी टेक से गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जो उसके सीखना शुरू किया था। कवि कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है तो वह गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का क्या करता है, प्रयास करता है। आगे कहता है कि वह मुख्य गायक को अस्थायी लगाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसकी आवाज में एक झिझक से भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं कि उसके आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रहकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। कवि ने महत्ता बताया है। अब संगतकार कविता से बनने वाले कुछ सबका शब्दार्थ है, देखते हैं। कहता है कि संगतकार का अर्थ क्या होता है। संगतकार का होता है मुख्य गायक के साथ गाने वालों को संगतकार या बजाने वाला को कलाकार को संगतकार बोला गया है। फिर है गरज मतलब ऊंची गंभीर आवाज होता है ना। गरज का अर्थ क्या होता है, ऊंची गंभीर आवाज होता है। अंतरा मतलब होता है अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल मतलब होता है कठिन। तान मतलब होता है संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम का होता है संगीत के साथ स्वर। सरगम का अर्थ क्या होता है, संगीत के साथ स्वर होता है। अनहद मतलब होता है योग अथवा साधन की आनंददायक स्थिति। अस्थाई का होता है गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है। टेक का अर्थ होता है नौसिखिया ना। टेक का होता है नौसिखिया करता है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। तार सप्तक का तो काफी ऊंची आवाज होता है। और ढांढस में होता है, ढांढस बढ़ाना में होता है, तसल्ली देना होता है। अब इस कविता का हम लोग सारांश देखते हैं। कहता है सारांश देख, संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यही सही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनके सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यता इस कविता की ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। अब मंगलेश डबराल की संगतकार जो कविता है, इसे बनने वाले कौन कौन से प्रश्न को देखते हैं। तो इससे बनने वाला ये पहला प्रश्न क्या है, तो कहता है पहला प्रश्न कहता है कि आपका मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था। तो मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था, मंगलेश डबराल का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में काफल पानी गांव में हुआ था ना। कहता है कि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला के काफल पानी गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलेश डबराल ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था। मंगलेश डबराल की शिक्षा कहाँ से हुई, तो देहरादून उत्तराखंड से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में मंगलेश डबराल ने किन पत्रिकाओं में काम किया है। दिल्ली में मंगलेश डबराल ने किन पत्रिकाओं में काम किया है, तो हिंदी पे टेटी हो जाएगा, प्रतिपक्ष और आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पूर्वाग्रह में मंगलेश डबराल ने किस पद पर काम किया था, तो सहायक कनव का संपादक रूप में काम किया। किस पद पर काम किए हैं भोपाल में, तो सहायक संपादक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रयाग तथा लखनऊ से प्रकाशित किस पत्रिका में मंगलेश डबराल ने नौकरी की थी, तो अमृत प्रभात हो जाएगा ना। कहता है प्रयाग तथा लखनऊ से प्रकाशित किस पत्रिका में मंगलेश डबराल ने नौकरी की है, तो अमृत प्रभात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1983 ईस्वी में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक पद संभाला था, तो जनसत्ता में। 1983 ईस्वी के किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था, तो जनसत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में संपादक कार्य किए हैं, तो सहारा समय ना। कहता है मंगलेश डबराल ने
किस टीवी चैनल में संपादन का काम किए हैं, तो आपका हो जाएगा सहारा, आपका समय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेक्स्ट पर कहता संपादक तथा साहित्यकार के अतिरिक्त मंगलेश डबलाल किस रूप में विख्यात थे, तो अनुवादक रूप में विख्यात थे। किस रूप में विख्यात थे, तो अनुवादक ना, अनुवादक रूप में क्या थे, ये विख्यात थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मंगलेश डबलाल के कुल कितने कविताएं संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो 4 हो जाएगा ना। कितना पत्रिका का हो जाएगा, तो इनका जो है 4 पत्रिका का हो जो कविता जो है प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि मंगलेश डबराल के कविता संग्रहों के नाम बताइए, तो आपका पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, ये सब मंगलेश डबराल के कुछ प्रकाशित क्या संग्रह किए गए कुछ कविताएं हैं। नेक्स्ट पर कहता है कि मंगलेश डबराल ना मंगलेश डबराल की को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था ना। कहता है मंगलेश डबराल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान हो जाएगा। मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है, मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है, तो पारदर्शी ना, पारदर्शी हो जाएगा। कैसा आपका हो जाएगा, तो पार आपका दर्शी ना, पारदर्शी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पर कहता है कि वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो किस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपका हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल आपका बुक आपका ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पर है गायन में मुख्य गायक का साथ कौन देता है, गायन में जो है मुख्य जो गायक होता है इसका साथ कौन देता है, तो संगतकार देता है। कौन देता है, तो संगतकार देता है ना, कौन देता है, संगतकार देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संगतकार अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं, संगीतकार में अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं, तो मुख्य गायक के छोटे भाई, चेले और रिश्तेदार होते हैं। कहता है संगत गायक के साथ में जो संगतकार होता है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो मुख्य गायक के छोटे भाई, चेले या रिश्तेदार हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गायक के बचपन का साथी कौन है, गायक के बचपन का साथी कौन है, तो गायक के बचपन का साथी कौन हो जाएगा, तो संगतकार हो जाएगा ना। कहता है गायक के बचपन का साथी कौन है, तो संगतकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कि संगतकार किसे अकेला नहीं होने देता, संगतकार जो है ना किसे अकेला नहीं होने देता, तो मुख्य गायक को। संगतकार किसे अकेला नहीं होने देता, तो आपका मुख्य गायक को अकेला नहीं होने देता। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अपनी आवाज नीची रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है, अपनी आवाज नीची रखकर, ठीक है, कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है, तो संगतकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगतकार हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न कहता है कि संगतकार का अर्थ है, संगतकार का अर्थ क्या अर्थ होता है, तो मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य बजाने वाला जो कलाकार होता है इसको संगतकार कहते हैं ना। कहता है संगतकार का अर्थ क्या होता है, तो कहता है मुख्य गायक के साथ जो गायन करता है या जो वाद्य बजाता है उसको क्या कहते हैं, वैसे कलाकार को संगतकार कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर 9 मंगलेश डबराल की कविता संगतकार से बनने वाले कुछ आपका महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।